अहियापुर गांव में शिवा पानीपुरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानीपुरी बेहद मजेदार थी और दाम भी बहुत वाजिब था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानीपुरी खूब फरोख्त हुआ करती थी। भाई मेरे लिए तीखी पानीपुरी बनाइए और मेरे लिए मीडियम। जी बाजी, बनाता हूँ। शिवा रोज शाम 5 बजे पानीपुरी का ठेला लगाता था और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो खुश था। पानीपुरी से होने वाली आमदनी से उसका घर अच्छे से चल रहा था। ये लो बेगम, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह, बहुत खूब। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? जब मैं मुन्ना के लिए कपड़े खरीद ही रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी भी खरीद लेता हूँ। बहुत अच्छी है। ये हुई ना बात। मुझे इल्म था तुम्हें साड़ी बेहद पसंद आएगी। तो क्या है कि तुम्हारे पसंद के रंग की है ना? वो तो है। और ये लो, इस माह के घर का खर्च और मुन्ना के स्कूल की फीस। इस माह मैंने 10,000 रुपये बचाकर बैंक में जमा भी करा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। ऊपर वाला हमारे ऊपर ऐसे ही करम बनाए रखे। आमीन। अब्बा अब्बा, क्या आप मेरे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू अब्बा। वाह, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। ये मुझे मेरी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोई लड़की है क्या? लड़की नहीं, दादी है, दादी। और क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ। दादी अम्मा बहुत अच्छे अच्छे अफसाने सुनाती है। अच्छा है, कभी कभी अपनी दादी अम्मा को घर भी बुला लिया करो। अगली बार मैं जरूर बुलाऊंगा। ठीक है मुन्ना। अगले कई माह तक शिवा का पानीपुरी का ठेला काफी अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर एकाएक महंगाई बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा, भाई 5 किलो सफेद वाले मटर दे दो। ये शिवा भाईजान, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सफेद वाले मटर के दाम में इजाफा हो गया है। पहले 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना? भाईजान, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो खुद ही महंगे दाम में खरीदा है। लेकिन सफेद मटर के बगैर पानीपुरी का मसाला भी तो नहीं बन सकता। तुम बांध दो 5 किलो। ठीक है भाईजान। शिवा ने 5 किलो सफेद मटर खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे उमा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पर हर चीज के दाम में इजाफा हो गया है। ये मटर 100 रुपए किलो था, अब देखो 150 रुपए किलो हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? आप भी पानीपुरी के दाम में इजाफा कर दीजिए। लेकिन दाम में इजाफा कर देने से पानीपुरी फरोख्त होगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर खाएंगे ना। हाँ, वो भी है। आप भी 10 के बजाय 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। शिवा ने दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे बाजी, महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है। अब 15 रुपये प्लेट है, बोलिए बनाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ा दिए। अब क्या करूं बाजी, 10 रुपये में फायदा नहीं हो रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भाईजान, लेकिन तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम देखकर मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भाईजान, 15 रुपये प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए इतना महंगा। बाप रे बाप, लूट मचा रखी है पूरे मुल्क में। लेकिन अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानीपुरी फरोख्त भी नहीं कर सकता था। उस रोज शिवा का कुछ खास कारोबार नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक दाम में इजाफा सुनकर भाग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, कुछ रोज में सब पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है।
अगले दिन शिवा ने फिर से पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा। अरे मुन्ना कहाँ है? आता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी अम्मा को खाने पर घर लाने वाला है। अच्छा है। क्या हुआ, आज भी आपका चेहरा उतरा हुआ है? अब तुम्हें तो सब इल्म है, आज भी ग्राहक दाम सुनकर भाग गए। ऐसे कैसे चलेगा? आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नंदू और दादी अम्मा दाखिल हुए। अरे अम्मा जी आइए। हाँ, तुम दोनों की गुफ्तगू सुनी, कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं दादी अम्मा, परेशानी तो है। मैं पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी फरोख्त करता था तो सब कुछ सही था। अब महंगाई और चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है तो मुझे पानी पूरी के दाम में इजाफा करना पड़ा। लेकिन अब तो मेरे ग्राहक दाम सुनकर ही भाग जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है बेटा। रुको, मैं अभी आई। दादी अम्मा घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक मर्तबान लेकर लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है अम्मा? ये जादुई नमक है। तुम्हें ये नमक पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, सिर्फ एक चुटकी भर। लेकिन इससे क्या होगा? डालकर तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा बावर्ची खाने में गया। उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अम्मा। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूरियां बनाई और जैसे ही उसने पूरियों को तेल में डाली, उन पूरियों के रंग बदलने लगे। कोई पूरी सुर्ख हो गई तो कोई सब्ज, कोई नीली तो कोई पीली। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा। ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी कोई भी खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर खाएगा। हाँ अम्मा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी परेशानी को ही हल कर दिया। अब मैं अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, क्यों नंदू? बेशक दादी अम्मा। रंग बिरंगे पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सब ने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले रोज जब शिवा पानी पूरी का स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरियां देखकर ग्राहकों का हुजूम लग गया। अरे भाईजान, ये क्या अजूबा है? इतने सारे रंग? हाँ हाँ, ये मेरी खुसूसी रंगीन पानी पूरी है, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियों के जायके भी अलग अलग थे। मजा आ गया। पहली मर्तबा ऐसी अजूबा पानी पूरी खाइए भाईजान। शुक्रिया। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता था। एक बार फिर शिवा का पानी पूरी का कारोबार चल निकला था और इस मर्तबा उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों में इजाफा हो गया था। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी।